रूही ने सुकून के पुराने कागजात, उसकी पेंटिंग्स और कमरों का सामान टटोलना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उसे एक प्राणा फटा हुआ मौत का सर्टिफिकेट मिला, जिस पर साफ लिखा था, सुकून शर्मा मुतवफ़ी 3 साल पहले। रूही की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उसके जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि जो औरत नाहर के साथ साथ फेरे लेने जा रही है, वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक रूह है, जिसने नाहर को अपने बस में कर रखा है। इधर मंडप में माहौल अचानक बदलने लगा। अग्निकंठा की लुढ़ौलने लगी। सुकून के चेहरे पर पसीना आने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी जिंदगी के राज यानी उसके असली कागजात से छेड़छाड़ की हो। सुकून का चेहरा उतर गया, लब कांपने लगे और वो अचानक खड़ी होकर जोर से बोली, यह शादी नहीं होगी। पूरा मंडप सुन हो गया। दादी, नाहिर और बाकी सब लोग हैरान रह गए। नाहिर ने घबरा कर पूछा, सुकून क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तो तुम बहुत खुश थी, अब अचानक ऐसा क्यों? सुकून ने मासूम चेहरा बनाते हुए कहा, मेरे माँ के कंगन गम हो गए हैं। जब तक वो नहीं मिलते मैं शादी नहीं कर सकती। उम्मी ने कहा था, जिस दिन तेरी शादी हो उन्हीं कंगनों को पहनना, वही उनका आशीर्वाद है। दादी ने शक भरी नजर से देखा और बोले, जब से तुम उस घर में आई हो हमने कभी तुम्हारे पास कोई कंगन नहीं देखा। लेकिन नाहर, जो सुकून के जादू के असर में था, फौरन पौला, कोई बात नहीं, हम सब मिलकर ढूंढते हैं। पूरा घर कंगन तलाश करने में लग गया। इसी अफरा तफरी में सुकून ने अपनी चाल चल दी। वो आहिस्ता से अग्निकंठ के पास गई और उसमें लोबानेट डाल दिया। पलक झपकते ही पूरा मंडप धुएं से भर गया। किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था और इसी मौके का फायदा उठाकर सुकून मंडप से गायब हो गई। इधर लोग धुएं में उलझे हुए थे और इधर रूही हाथ में वही मौत का सर्टिफिकेट लिए हाल में दाखिल हुई। रूही ने सबको पुकारा, सब लोग मेरी बात गौर से सुने, ये वो कागज है जो सुकून का असली चेहरा दिखाता है। सब चौंक गए। दादी, नाहर के वालिद रतन जी और जो ही सब रूही की तरफ देखने लगे। रूही ने कागज ऊंचा करके कहा, यह है सुकून शर्मा का मौत का सर्टिफिकेट। ये औरत 3 साल पहले मर चुकी थी। जो नाहिर के साथ फेरे ले रही थी वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक रूह है, जिसने नाहिर जी को अपने काबू में कर रखा है। सन्नाटा छा गया। हर चेहरे पर खौफ और हैरत के आसार थे। दादी का चेहरा गुस्से से सर्ख हो गया। उन्होंने कहा, रूही, तुम पागल हो गई हो क्या? ये कैसी बकवास कर रही हो? सुकून इस घर की बहू बनेगी तो बनेगी। रूही ने मजबूत लहजे में कहा, दादी, जब तक मैं जिंदा हूं मेरे और नाहर के दरमियान कोई तीसरा नहीं आ सकता। सुकून इंसान नहीं, एक रूह है और मैं उस रूह का खात्मा करके रहूंगी। जो ही आगे बढ़ी और बोली, हाँ दादी, दीदी सच कह रही हैं। जब से सुकून इस घर में आई है नाहिर बिल्कुल बदल गए हैं। उन्होंने हम सबसे बात करना छोड़ दिया, घर वालों से दूर हो गए। कुछ तो गड़बड़ है। दादी ने गुस्से से कहा, ये क्या खाटोश्याम, बाबा के चमत्कार से सुकून का खेल खत्म होगा? क्या नाहर अपने वैश्यकरण से आजाद होकर दोबारा रूही का बन पाएगा या फिर सुकून की रूह कोई नई चाल चलेगी? अगर आप भी चाहते हैं कि रूही ये जंग जीते और नाहिर और रूही दोबारा एक हो जाएं, तो कमेंट में लिखें, आई सपोर्ट रूही।